जगदीप छोकर साहब, अब जब हम ये गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इससे आगे राजनीतिक संस्कृति की भी बात करें और संसदीय प्रणाली, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं उनको आप लगातार ट्रैक करते हैं, फिर से मैं हरिशंकर परसाई की एक लाइन पढ़ दूं, रोज विधानसभा के बाहर एक बोर्ड पर आज का बाजार भाव लिख रहे, साथ ही उन विधायकों की सूची चिपकी रहे जो बिकने को तैयार हैं। इससे खरीदार को भी सुविधा होगी और माल को भी। देश तभी मजबूत होता है जब संसदीय प्रणाली भी मजबूत हो और जनता जिसे चुनकर भेजे, दरअसल जिस चीज के लिए चुनकर भेजे वही काम करता दिखे। यह भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए अहम हो जाता है कि नहीं? देखिए, जब देश की 75 साल की प्रगति का आकलन हो रहा है तो मैं पहले तो ये कहूँगा कि देश हमारा इतना बड़ा और इतना विविध है कि इसमें आपको जो कहना है उसी के आंकड़े भी मिल जाएंगे और उसी का डेटा भी मिल जाएगा और उसी के उदाहरण भी मिल जाएंगे। तो आप गिलास को आधा भरा कहिए या आधा खाली कहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात जो आपने अभी सही कहा, उसी चक्कर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जी तो चर्चा रही है वो ज़्यादातर आर्थिक मामलों पर रही है और हमारे साथ दो इकोनॉमिस्ट भी हैं, तो आगे भी चर्चा आर्थिक मुद्दों की होगी। मैं उसका बड़ा स्वागत करता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, वो फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था, हैं और भी दुख ज़माने में मोहब्बत के सिवा। यानी आर्थिक प्रगति या आर्थिक गैर प्रगति के अलावा भी देश में बहुत कुछ होता है। जो आपने कहा राजनीतिक क्या माहौल है, राजनीतिक सद्भाव या राजनीतिक मनमुटाव और राजनीति किस तरह से हो रही है। पहली बात तो उसमें मैं ये कहूँगा, देश की राजनीति की जो आपने कहा हरिशंकर प्रसाई जी की बात की, वो तो हर स्टेट असेंबली के इलेक्शन के अगले दिन पता लग जाता है कि कौन बिकाऊ है और क्या रेट है और कहाँ बस में बैठ के लोग जा रहे हैं। मुझे तो जब मैं वो स्क्रीन पे कभी कभी देखता हूँ कि लोग बस में बैठ के जा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और ऐसे हाथ हिला रहे हैं, और उनको मुझे देख के मुझे शर्म ये आती है कि उन लोगों को हम चुनते हैं अपने प्रतिनिधि होने के लिए, और उन लोगों में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने पार्टी वालों को ये कहें कि मुझे मेरी जनता ने, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने चुना है और मैं उनके भले के लिए काम करूंगा, मैं उसी से रहूंगा जैसे रहूंगा। लेकिन वो जैसे ही उनके चुनाव का नतीजा आता है वो सब के सब बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं और भेड़ बकरियों की तरह उनको बसों में बंद लोकतंत्र को बेमानी बना देते हैं, आम आदमी के मत को भी बेमानी बना देते हैं। छोकर साहब, एक और लाइन हरिशंकर परसाई की कि दुनिया में भाषा अभिव्यक्ति के काम आती है, इस देश में दंगे के काम आती है। अभी हमने संसद में भी भाषा का स्तर हमारा लगातार गिरता जा रहा है और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं, ये 76 साल से आजाद मुल्क की भाषा हो सकती है? देखिए, संसद में भी देखा और हर चुनाव अभियान में भी देखते हैं कि जिस तरह की बातें कही जाती हैं उस तरह की बातें मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि शरीफ घरों में बच्चों के सामने नहीं कही जाती और ना ही कही जानी चाहिए। अब सवाल संसद का आया। मैंने 2012 में ट्रिब्यून अखबार में एक लेख लिखा था जिसका टाइटल था डेनिग्रेशन ऑफ पार्लियामेंट। 2012 से तो मैं देख रहा हूँ उसमें सरकारें बदल भी गई और बहुत कुछ हो गया, लेकिन संसद का काम संसद के तरीके से नहीं होता है। संसद को एक मोहर लगाने वाली संस्था बना दिया गया है। बिल वहाँ लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, बिलों को डिस्कस होने का तो सवाल ही नहीं है। और ये खुद ही कहा गाली गलौज होती है बिल्कुल। और छोकर साहब, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर ही जी, प्लीज 30 सेकंड्स में सर, प्लीज। हाँ, हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश के सारे राजनीतिक दल लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो अपना अंदरूनी कार्यक्रम लोकतंत्र से नहीं चलाते। और आखिरी बात, जितना भी ये आर्थिक जो भी होता रहे,
80 करोड़ लोगों को खाना फ्री मिल रहा है, इसका मतलब है आधे से ज़्यादा जनता हमारे देश की खाना खरीदने के लिए तैयार काबिल नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी एक बात होती है सांस्कृतिक सद्भावना। उसके लिए हमने जो मणिपुर में देखा, जो हरियाणा में देख रहे हैं, मणिपुर में भी अभी भी देख रहे हैं, और जो बम्बई की एक ट्रेन में देखा, वो एक सबसे बड़ी चीज़ है जिसका देश और देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा तो है। ये इन खतरे, इन घंटियों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और संसद में जिस तरह से लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है, वहां भाषा का स्तर गिर रहा है। सर प्लीज थोड़ा सा टाइमलाइन हमें मेंटेन करनी होगी, वो भी चिंता का सबब है क्या? आप अपनी राय हमसे साझा कीजिए। व्हाट्सएप नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।